नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। नाम है लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। आज हम सीखेंगे जीआईसी मुख्य परीक्षा हेतु हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश को कैसे हल करें। इसके लिए मैं आदित्य प्रकाशन की पुस्तक की सहायता ले रही हूँ। इसकी सहायता से हम अपठित गद्यांशों को हल करना सीखेंगे। साथ ही जो रेखांकित वाक्य होते हैं उनकी भी व्याख्या करेंगे, क्योंकि जो जीआईसी मुख्य परीक्षा हो रही है उसमें यह एक मुख्य भूमिका निभाएगा। जैसे कि आप किसी भी विषय से जीआईसी की मुख्य परीक्षा यदि दे रहे हैं तो हिंदी आप लोगों का एक विषय अनिवार्य होगा जो 100 अंकों का होगा, जिसमें से हमें 50 अंक के व्याकरण का पाठ्यक्रम करना है और 50 अंकों का निबंध लिखना है। निबंध लेखन हेतु मैं संस्कृत निबंधों की श्रृंखला भी अपने चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। कई निबंध मैंने प्रेषित भी किए हैं। यदि आपके लिए आवश्यक एवं उपयोगी हो तो आप उसे वहां से देख लें। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उनमें से देशज शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी शुद्धि, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश मुख्य रूप से शामिल हैं। तो चलिए आज हम इस अपठित गद्यांश की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद हम लोग ले रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 2 अनुच्छेद को हल करेंगे। जो अपठित गद्यांश हैं इन्हीं को कम्प्रिहेंसिव इत्यादि भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं और कुछ रेखांकित लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है। पैसेज का जो शीर्षक इत्यादि भी लिखना होता है। तो आज हम लोग 2 अवतरणों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते। पहला अनुच्छेद है हमारा, इसको हम लोगों को अच्छे से पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद प्रश्नोत्तर देखना है। तो पहला अनुच्छेद है, ईर्ष्या में प्रयत्नोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। और जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुराई न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिकता के द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है। जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है उसे न तो नैराश्य और न ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करने की फुर्सत होती है। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। अप्रेष्य मतलब जिसको किसी को दिया नहीं जा सकता, ऐसा मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते हैं। दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिससे अधिक अनिष्टकारी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपना अपराध जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया, अपराधी को भी
केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। तो इस प्रकार हम लोग पहले पैसेज को, तो इस तरह से हम लोग एक साधारण तरह से पहले उस अवतरण को पढ़ लेंगे, अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। उसके बाद तब प्रश्नों को हम करेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे क्या होता है। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं कि उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हम हर दम दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करते रहें। तो पहला वाला जो विकल्प है वही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम अवतरण को अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो जैसे ही प्रश्न होंगे उसको हम तुरंत वहाँ से छांट लेंगे। अब देखिए, निराश होने का समय नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें कहा गया है। क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है, किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। यह सारे जो पैसेज हैं वह किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए हमें इन जो पैसेज को है उनको अवश्य एक बार देख लेना चाहिए। तो 2 पैसेज को, 2 अवतरणों को मैं यहाँ पे आज लेकर के आई हूँ, और इसके बाद अन्य भी जो तत्सम तद्भव वाले शब्द हैं, वर्तनी शुद्धि हैं, देशज विशेष विशेषज शब्द हैं, उन सभी को हम इस वीडियोज के माध्यम से हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उससे ईर्ष्या करने लगते हैं ऐसा नहीं होता है, उस पर क्रोध नहीं करते हैं, उससे बदला लेने की भावना जन्म देते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है तो अन्य सभी लोग उससे घृणा करने लगते हैं। ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है। तो ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से ईर्ष्या किया जाए ये नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए यह भी नहीं होगा, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, मतलब हम उस व्यक्ति के प्रति कोई भाव ना रखें, हम अपना कार्य, उद्योग मतलब होता है कार्य, अपना कार्य आशापूर्ण ढंग से करते रहें, तो यह ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है। ईर्ष्यालु को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी विचार होने चाहिए वह सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक विचारों को नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, उपर्युक्त अवतरण के अनुसार। उपर्युक्त अवतरण के अनुसार क्या है। पहला है, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना वेग अधिक होता है, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना वेग कम होता है, जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। तो अवतरण को जब हम पढ़ेंगे तो हमको यह मिलेगा कि जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। तो चौथे का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो एक पैसे से हमको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। पहला वाला जो हम लोगों ने अनुच्छेद देखा उसमें से 4 प्रश्न थे जो हम बहुत ही आसानी से इसको अगर एक बार भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कर लेंगे। एक और भी उपाय होता है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद पैसेज को पढ़ें तो पैसेज अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अपठित गद्यांश हैं, इसको आपके किसी पाठ्यक्रम से तो लिया नहीं गया है, बाहर से यह चीज़ें आती हैं। तो प्रश्न सबसे पहले हम अगर पढ़ लें कि जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगता है उसे क्या है, फिर किसी को ईर्ष्या करते देख हम, तो अब जब हम प्रश्नों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे ईर्ष्या आदि के बारे में विषय में बात किया गया है, तो हम अच्छे से पैसेज हमको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं कि जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित, जैसे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो उनसे बदला लेने के लिए, पांडवों से बदला लेने के लिए जो कौरवों के पिता थे, दुर्योधन आदि के पिता थे, उन्होंने भीम ने ही सर्वाधिक पुत्रों को मारा था, इसलिए उनको अपने अंक में ले करके चूर चूर कर देना चाहते थे। वैसे ही प्राय मतलब हमेशा हमको देखने में आता है कि पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना
कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। जो पार्थिव मतलब जो वास्तविक व्यक्तित्व है वो कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिमा को और अधिक दीप्त सजीवता दी, उसे कहीं से खंडित नहीं किया। पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव का प्रमाण है। दूसरी बार जब हम उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ, यहाँ पर शांति निकेतन शब्द आ जाने से हमको पता चल जाता है कि यह रविंद्र जो हैं वह कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में यहाँ पे जो यह पैसेज हमको प्राप्त हुआ है, जो अनुच्छेद है वह रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में बताता है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग प्राप्त हुआ, सुयोग मतलब अच्छा योग प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी में श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देख करके न कौतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्यगर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है। वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है और उनकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतर कर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस अनुच्छेद को पढ़ा और देखिए कितना कुछ समझ में आया। अब प्रश्नों को देखने के बाद ही अच्छे से हम समझ पाएंगे, इसलिए एक बार आप बहुत जल्दी से पैसेज को पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आसानी से जल्दी प्रश्नों को लगातार पढ़ लीजिए। जो भी 3-4 प्रश्न हैं बनते इस पैसेज से, उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर आसानी से आप उनके उत्तर जो है वह निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतिम बार रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को क्यों विषाद हुआ, लेखिका को विषाद क्यों हुआ। तो यहाँ देखिए प्रश्न को देखने के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जब तीसरी बार लेखिका ने रविन्द्रनाथ टैगोर को रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा, तो जीवन संध्या की बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील, अर्थ संग्रह मतलब धन जुटाने के लिए, शांति निकेतन के लिए धन जुटाने के लिए यत्नशील देख करके उसे न तो कौतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद हुआ कि जो हिरण्यगर्भा धरती वाला हमारा देश, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश कैसा विचित्र है कि जहाँ शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है और साधनों का हिमालय खड़ा कर देती है, जहाँ जो योग्य नहीं हैं उनके लिए इतना धन आदि प्राप्त हो जाता है और जो कुछ करना चाहता है, अच्छे कार्यों को करना चाहता है, उन्हें भी धन के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इसका जो सी वाला विकल्प है कि इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, यह वाला जो विकल्प होगा वह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बतलाना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए कल्पना जगत और वास्तविक जगत का भेद तो यह नहीं है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त परिचय यह भी नहीं है, यह एक छोटे से अंश को लेकर के बात की गई है यहाँ पर, और भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान ये भी नहीं है। टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर जो उसने दुख व्यक्त किया है, यही चीज़ वह लेखिका इस जो अवतरण है उसके माध्यम से बताना चाहती है। तो इस वाले जो प्रश्न है दूसरे प्रश्न का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख व्यक्त करना चाहती है लेखिका। प्रश्न संख्या 3 है कि गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन से है।
तो गद्यांश का केंद्रीय भाव मतलब जो मुख्य विचार है वह क्या है, वह किस कथन से सिद्ध होता है। तो भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्य के लिए धन की कमी है, यही इसका मुख्य जो कथन है, मुख्य भाव यही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शिल्पी और वह भी शांति निकेतन के लिए वृद्धावस्था में भी धन संग्रह के लिए इस तरह से लगे हुए हैं और वहाँ पे भी उन्हें बहुत अच्छे से सफलता नहीं मिल रही है। यही सब बातें इस जो अवतरण में है वह कही गई हैं। तो भारत जैसे विशाल देश, हिरण्यगर्भा धरती इसको कहा गया है। हिरण्यगर्भा मतलब सोना, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। तो भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प के लिए धन की कमी है और बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 4 है, इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है। तो धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया, यह नहीं। कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। जैसे कि जब यहाँ आरंभ में ही हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र लौह निर्मित जो भीम की प्रतिमा है उसको चूर चूर कर देना चाहते हैं, किंतु वह अंधे हैं और इसलिए वह लौह प्रतिमा को ही भीम समझ करके उसको ही चूर चूर कर देते हैं, किंतु जब वास्तविकता आती है तो उनका जो भ्रम है वह खंडित हो जाता है। इसी प्रकार इस गद्यांश में यह बताया गया है कि कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। तो इस गद्यांश के आधार पर सबसे जो उपयुक्त कथन है वह यही है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सी है, कल्पना निर्मित शरीर असत्य और पार्थिव शरीर सत्य है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा गया है। रविंद्र के दर्शन से लेखिका का भ्रम मिट गया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे वास्तविक जीवन और काल्पनिक जीवन के अंतर को बताया। तो आज हमने इन 2 अवतरणों को देखा। इसके बाद आगे के जो अवतरण होंगे, जो आगे के अनुच्छेद होंगे, उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः।